कि कैसे आपको कैपराउन 2 के लिए अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो एडिट करना है। साथ ही में गाइस आपको कैपराउन 2 में एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, उससे क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। अगर ऐसा नहीं दिख रहा होगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो एडिट एंड फिल ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेना। तो आप यहाँ पे जो है वो आ जाओगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो ये पढ़ लेना, और यहाँ पे इनकम्प्लीट ऐसा देखने को मिलेगा। जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको फिर जो है वो कंप्लीट का जो स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि कैसे आपको जो है वो ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। तो आपको क्लिक कर देना है गाइस प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे। यहाँ पे क्लिक करते गाइस यहाँ पे ऑप्शन आएगा वुड यू लाइक टू इंपोर्ट ऑप्शंस फिल्ड बाय यू इन कैपराउन 1। तो इसका मीनिंग यही है गाइस कि कैपराउन 1 में जो कॉलेजेस के ऑप्शंस आपने डाले थे, क्या वो सारे जो ऑप्शंस है वो आपको इंपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है। अगर आप इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो जो कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए थे कैपराउन 1 में, वो सारे कॉलेजेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे गाइस आपकी जो मेहनत है वो बच जाएगी। आपको एक एक वापस से जो कॉलेजेस है वो सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जो आपने पहले राउंड में जो लिस्ट डाली थी वो लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि जो लिस्ट यहाँ पे आ रही है क्या यही हमें सबमिट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इस लिस्ट में जो भी आपको चेंजेस करना है वो आप कर पाओगे। इसमें अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको इस लिस्ट में कुछ ऐड करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस, तो वो ऐड भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं जो फर्स्ट राउंड में हमने लिस्ट डाली थी वो चाहिए ही नहीं, तो आप यहाँ पे जो है वो नो पे क्लिक कर सकते हो एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। ऐसा आप करोगे तो आपको पहले से पूरा जो ऑप्शन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, जैसे हमने कैपराउन 1 में भरा था, ठीक है। तो इसमें थोड़ी लेंदी प्रोसेस है क्योंकि उसमें जो ऑप्शंस हमने डाले थे वो तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हमें पूरा जो है वो पहले से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं येस पे क्लिक करता हूँ ताकि ये सारे ऑप्शंस आ जाए, और जो मुझे यहाँ से डिलीट करना है वो फिर मैं वापस आगे जाके जो है वो डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देते हैं क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस हम डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप पे आते हैं जो कि है शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शंस, ठीक है। तो ये स्टेप में गाइस आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो जो हमने लिस्ट इंपोर्ट की है, अगर आपको इसमें से कोई कॉलेजेस को डिलीट करना है तो आप यहाँ से जो है वो डायरेक्ट उन कॉलेजेस को जो है वो डिलीट कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको इसमें और कुछ कॉलेजेस को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना, सेम प्रोसेस है गाइस जैसे कैपराउन 1 में थी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है वो ब्रांच सेलेक्ट करना है। ब्रांच में हम यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी फिर हम यहाँ पे पुणे की सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे आपको जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक अच्छा सा जो कॉलेज है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कुरुड ये जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये सिलेक्टेड ऑप्शन अगर आपको अपने लिस्ट में ऐड करना है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस, ठीक है। तो इस पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो वो जो ऑप्शन है वो मेरे लिस्ट में जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने भी गवर्नमेंट का जो ऑप्शन है वो ऐड किया तो वो जो है वो मेरे लिस्ट में अब नीचे में मुझे जो है वो देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अक्रूड, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे। तो जितने कॉलेजेस आपको ऐड करना है तो आप ऐड करिए। अगर आपको सपोज डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और डिलीट सिलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इससे गाइस क्या होगा कि जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया था या फिर जो ऑप्शन आपको डिलीट करना है तो वो जो ऑप्शन है वो आपके लिस्ट में से जो है वो हट जाएगा, ठीक है। फिर आपको वहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले गवर्नमेंट का था, अब नहीं है क्योंकि मैंने उसको जो है वो डिलीट किया है, ठीक है। तो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ होगा उनको डिलीट का जो ऑप्शन है वो ज़्यादा काम में आएगा। जिन स्टूडेंट्स को कैपराउन 1 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा उनको कॉलेज ऐड करने के जो ऑप्शन है वो ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ऐड और जो डिलीट है वो कर सकते हो। ये सब करने के बाद फिर आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको पूरा जो प्रेफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रेफरेंस में कुछ भी चेंज करना है तो आप जो है वो चेंज कर सकते हो। रीसेट माई प्रेफरेंस पे जो है वो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। रीसेट पे क्लिक करोगे तो जैसा आपको प्रेफरेंस देना है वैसा आप जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो जिस पे आप फर्स्ट क्लिक करोगे उसका पहला नंबर आएगा, जिस पे सेकंड पे क्लिक करोगे उसका सेकंड आएगा, ठीक है। ऐसे आप जिसको जो प्रेफरेंस देना है वैसा आप जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है वो क्लिक करते करते जो है वो जाना है। तो मैं यहाँ पे जो प्रेफरेंस है जैसा था वैसा ही दे देता हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैंने जो है वो प्रेफरेंस हटाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा जो प्रेफरेंस है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, 17 हमें यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे 18 कॉलेजेस हो गए, ठीक है। हमने तो 17 ही सिलेक्ट किए थे बट यहाँ पे 18 कैसे आ गए, अब कैसे आ गए ये मैं आपको बताता हूँ। इस स्टूडेंट को जो है वो एक कॉलेज पहले ही अलॉट हो गया है कैपराउन 1 में, ठीक है। और वो कॉलेज था ये वाला अंकुश GS रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जो भी आपकी लिस्ट होगी आप कैपराउन 2 में जितने भी कॉलेजेस आप डालोगे वो सारे जो कॉलेजेस है वो ऊपर रहेंगे, और जो कॉलेज आपको कैपराउन 1 में लगा है वो जो है वो सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको कैपराउन 2 में कोई भी कॉलेज नहीं लगता है और आपको कैपराउन 1 में कॉलेज लगा है तो जो कैपराउन 1 में कॉलेज आपको लगा है तो वो आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर सपोज ऐसा होता है कि कैपराउन 2 में आपको जो कैपराउन 1 का कॉलेज है उससे भी अगर अच्छा कॉलेज लगता है तो वो कॉलेज फिर जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका याद रखना कि जो कॉलेज आपको कैपराउन 1 में मिला है उसका जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, उसका जो प्रेफरेंस है वो अपने आप सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी कॉलेजेस को जो है वो आप प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ से आप जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो। फिर सेव एंड प्रोसीड कर देना, वहाँ पे फिर अपना पासवर्ड डाल देना और कंफर्म कर देना अपना ऑप्शन फॉर्म।
फॉर्म और सबमिट कर देना, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो सबमिट और पूरा फिल कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे आने के बाद भी अगर कुछ चेंजेस करना है आपको अपने ऑप्शन फॉर्म में, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बटन मिल जाएगी, जैसे इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली, जहाँ पे आप डायरेक्ट चॉइस कोड डाल के जो कॉलेजेस के ऑप्शन है वो डाल सकते हो, या फिर मूव चॉइस कोड अगर आपको कोई प्रेफरेंस में चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ से आपको पीछे जाना है पीछे वाली स्टेप में, तो पीछे वाली स्टेप में भी जो है वो आप यहाँ से जा सकते हो। अगर यहाँ से आपको रीसेट प्रेफरेंस करना है तो वो भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर आप 1 पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आप जो है वो यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो कैप राउंड 2 की जो प्रोसेस है वो भी सिंपल ही है, सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। और आगे पीछे जाना है तो वो भी आप इजीली आप यहाँ से जा सकते हो। बट एक बार अगर आप कंफर्म करते हो और सबमिट करते हो उसके बाद फिर जो है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, फिर आप डायरेक्ट जो है वो कैप राउंड 3 में जो है वो चेंज कर पाओगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको कॉलेजेस लगे हैं कैप राउंड 1 में, तो बहुत ही अच्छे से फॉर्म भरना। जो कॉलेज आपको लगा है उससे ऊपर वाले ही कॉलेजेस डालना, नीचे वाले जो कॉलेजेस है वो मत डालना, नहीं तो आपका जो डिक्रीमेंट है वो भी हो सकता है। और फॉर्म अच्छे से भरिए ताकि आपको कैप राउंड 2 में जो कॉलेज है वो लग जाए। और जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं लगाए, ट्राई करो कि ऐसे भी कॉलेज डालो जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल के आसपास और आपके परसेंटाइल से कम हो, ताकि आपको जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको कैप राउंड 2 के लिए अपना ऑप्शन फॉर्म फिल करना है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट्स में जरूर बता देना, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि सभी कमेंट्स के आंसर कर दूँ। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।